जब देश में लोकसभा चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त में गुजरात से एक बड़ी खबर आती है। गुजरात के सूरत से लोकसभा के जो प्रत्याशी थे मुकेश दलाल, मुकेश दलाल को निर्विरोध जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया जाता है। उनको निर्विरोध जीता हुआ सांसद घोषित कर दिया जाता है। वजह सामने आती है कि कांग्रेस के जो वहाँ उम्मीदवार थे नीलेश कुंभानी, उनका जो नामांकन था, उनका जो पर्चा था, उसको चुनाव अधिकारी ने रद्द कर दिया। उनका पर्चा रद्द कर दिया जाता है। बाकी के जो उम्मीदवार थे तमाम राजनीतिक दलों के, उन सब ने इनके सामने अपना पर्चा वापस ले लिया और इनकी जो जीत थी वो निर्विरोध के रूप में उसी दिन दर्ज हो गई, क्योंकि इनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं चंडीगढ़ चुनाव में जो कुछ हुआ। चंडीगढ़ के चुनाव में मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव था। भाजपा के कैंडिडेट को जो वहां के चुनाव अधिकारी थे उन्होंने जीता हुआ घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी के जो वहां कैंडिडेट थे मेयर चुनाव में, उनकी सख्त आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि हमारे वोट कई कैंसिल किए हैं। तभी एक वीडियो सामने आया और जो चुनाव अधिकारी थे अनिल मसीह, वो कुछ वोट पर क्रॉस का निशान लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक वीडियो पहुंचा। सीजीआई ने वीडियो को देखा, सीजीआई ने संज्ञान लिया, सीजीआई नाराज हुए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, दोबारा से वोटों की गिनती हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जो मेयर कैंडिडेट थे उनको जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा कैंडिडेट को जो फर्जी उनकी जीत बताई जा रही थी उनको बर्खास्त किया। आम आदमी पार्टी की जीत हुई और जो चुनाव अधिकारी थे उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई दर्ज करने के लिए आदेश किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो गए, उन्होंने लिखित में माफी भी मांगी। तो आप सबको वो पूरा चंडीगढ़ का प्रकरण याद होगा। उसी प्रकरण में इसकी अगर बात करें तो इसको बहुत सारी समानताएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आप लोग देखिए कि मुकेश दलाल अपना पर्चा भरते हैं और कांग्रेस पार्टी से नीलेश जो है वो अपना पर्चा भरते हैं। उनका पर्चा, नीलेश का पर्चा, कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा जो चुनाव अधिकारी हैं वो खारिज कर देते हैं। और उनका पर्चा खारिज होने के बाद और जो वहां पर तमाम जो कैंडिडेट थे तमाम पार्टियों के, आम आदमी पार्टी भी उनमें से एक थी, वो अपना पर्चा वापस ले लेते हैं। वो अपना पर्चा वापस ले लेते हैं, उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं रहता और निर्विरोध जीत जाते हैं। और कहा जाता है कि मोदी जी के मिशन 400 पार में पहली जीत ये निर्विरोध के रूप में दर्ज हुई, मुकेश दलाल के रूप में। इसके बाद से ही कहानी जो है वो शुरू होती है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। इसके बाद से कहानी शुरू होती है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर निर्विरोध रूप से जीते मुकेश दलाल की ये मुश्किलें हैं वो अब बढ़ सकती हैं। चुनाव रद्द हो सकता है। सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म चुनाव अधिकारी ने रद्द कर दिया। उम्मीदवारों के नाम, बाकी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने नाम अपने वापस ले लिए। तो इस मामले पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। इस सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। एक बड़ी बात, एक बड़ा विषय, मांग उठ गई है। मांग कहां तक जाएगी, क्या ये मांग जो है वो मानी जाएगी, क्या दोबारा चुनाव होगा, क्या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई की जाएगी, ये अभी भविष्य में है। जो होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से यानी कि चुनाव आयोग से इसकी मांग कर दी है। आम आदमी पार्टी जो है उसने भी जो नीलेश हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ जो है आपराधिक आचरण की, क्रिमिनल एक्शन की उन्होंने मांग की है। उनका ये कहना है कि उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया और जानबूझ करके अपने आप को सरेंडर कर दिया या हारा हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया, या उन्होंने ऐसी चीजें जो तैयार की कि वो आसानी से वो भाजपा के कैंडिडेट को जिता सकें। नीलेश का नामांकन जो रद्द हुआ उसके बाद से वो लगातार लापता हैं। ये कांग्रेस ने जो कहा है सोशल मीडिया पर, वहां से आप लोग देख सकते हैं। उनका कहना है कांग्रेस का कि नीलेश जो है वो लगातार जो है तब से लापता हैं और चुनाव में नामांकन रद्द होने के बाद से उन्होंने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि मीडिया को संबोधित नहीं किया है। कांग्रेस नेता असलम साइकिल वाला ने आरोप लगाया कि 21 अप्रैल तक फोन पर मेरे नीलेश जो है वो संपर्क में थे, उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया है। हमारे कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे हैं तो उनके घर पर ताला लटका मिला है। वे अज्ञातवास में चले गए हैं और पता नहीं वो कहाँ हैं। 4 दिन से 5 दिन से उनका कोई अता पता नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि अगर मीडिया और सोशल मीडिया की बात माने तो खबर ये भी आ रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है, चर्चा ये है कि भाजपा जो है
वो उनको अपने पार्टी में शामिल कर सकती है। नीलेश भाजपा में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। इस पर गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं पी भारती, उन्होंने कहा है कि कलेक्टर से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। नीलेश ने अपने रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया, कार्यकर्ताओं को प्रस्तावक नहीं बनाया। नीलेश ने इस पूरे मामले पर जो उनके रिश्तेदार थे उनको प्रस्तावक बनाया। भाजपा कांग्रेस के किसी भी अपने कार्यकर्ता को उन्होंने प्रस्तावक नहीं बनाया है। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया और एंड टाइम पे उनके रिश्तेदार जो थे, प्रस्तावक जो थे, उन्होंने जो है ये कहा कि जो उनके एफिडेविट लगे हैं प्रस्तावक के रूप में, उन पर उनके साइन नहीं है, वो साइन फर्जी हैं। जो उनके पर्चा जो उनका रद्द हुआ, उनका नामांकन जो रद्द हुआ, उसकी बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि उनके प्रस्तावकों ने ये कहा, उनके प्रस्तावकों को आरोप था कि उसमें जो उनको प्रस्तावक बनाया गया है उसके जो उनके हस्ताक्षर हैं प्रस्तावक के फॉर्म पर, वो उनके नहीं है। उनके फॉर्म पर जो हस्ताक्षर है वो फर्जी है, वो उन्होंने नहीं किए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का और चुनाव अधिकारी का भी ये कहना है कि इनके जो प्रस्तावक हैं वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो साइन है वो फर्जी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्वतः संज्ञान भी इसका चुनाव आयोग ले सकता है, लेकिन स्वतः संज्ञान लेने के बाद भी पूरे मामले की जांच तो आखिर होगी ही कि ऐसा क्यों हुआ है। तो पूरा मामला आप लोग देख सकते हैं। पूरा मामला यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो सूरत का लोकसभा चुनाव है, वहाँ के जो कैंडिडेट जो थे सूरत लोकसभा चुनाव में, मुकेश दलाल जो अब सांसद बन चुके हैं, किस तरीके से उन्होंने, किस रणनीति से उन्होंने इस पूरे मामले को लिया है। और एक तरह से जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के गुजरात के, उनकी अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है कि उन्होंने ऑपरेशन निर्विरोध वहां पर चलाया, क्योंकि वो ऐसा समझ रहे थे कि वहां पर वो जीत नहीं पाएंगे। और सोशल मीडिया पर जो चर्चा है वो चर्चा ये भी है कि 5 स्टार होटल एक है वहां पर, ली मेरिडियन, वहां पर 24 घंटे ये ऑपरेशन चला, जिसको ऑपरेशन निर्विरोध का नाम दिया गया। वहीं से सारे गोटियां सेट की गई, वहीं से सारे मोहरे सेट किए गए और वहीं से पूरी की पूरी पटकथा लिखी गई कि कैसे मुकेश दलाल को जिताया जाए। अब ये बात जो है वो तो नीलेश कुंबानी ही आके बता पाएंगे कि उनकी कितनी सहभागिता रही भाजपा कैंडिडेट को जिताने में, या उनके साथ भी साजिश हुई है। जब तक वो नहीं आ जाते, उनका पक्ष नहीं आ जाता, तब तक उनके बारे में कुछ भी कहना यहाँ मुनासिब नहीं होगा। आरोप उन पर तमाम लग रहे हैं और उनका चला जाना संदेह के घेरे में है। उनको मीडिया से बात करनी चाहिए थी, अपना पक्ष उनको रखना चाहिए था, लेकिन जब तक वो अपनी बात नहीं कहते, उनके बारे में कुछ भी कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो है कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मांग कर दी है, नीलेश जब लौट कर आएंगे तो, क्योंकि कैंडिडेट वही हैं, तो शिकायत अगर वो करेंगे तो चुनाव आयोग में लिखित शिकायत भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। नीलेश के लौटने पर क्या कानूनी एक्शन होगा, कांग्रेस की मांग कहां तक जायज है, ये सब बातें जो है भविष्य के गर्त में है। जो भी नया अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।